उत्तर प्रदेश की सरकार ने जातीय व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्या आपको लगता है 5000 साल पुरानी बातें, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, क्या ये सब इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी? नहीं। और यही हमारी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने अपने जीवन में जातिगत भेदभाव झेला, जिन्होंने एनी हिल्स ऑफ कास्ट नियमन लिखा और कहा, अगर जाति बनी रही तो इंसान बराबरी कभी नहीं पा सकेगा। लेकिन अफसोस, 75 साल की आज़ादी के बाद भी जाति का खेल जारी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। नेताजी लगातार कहते रहते हैं कि जाति के बंधन तोड़ना ही सबसे बड़ा सुधार है। लेकिन आज नेता खुद जाति के नए नए पैकेजिंग कर रहे हैं। कहीं पीड़ित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, कहीं एमवाई, मुस्लिम, यादव, कहीं अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का समीकरण। यही समाज को जोड़ने के बजाय और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। सवाल है, क्या यही लोकतंत्र है, जहां जनता को इंसान की तरह नहीं बल्कि वोट बैंक की तरह देखा जाता है, जहां इंसान की अहमियत उसकी जाति की गिनती से तय होती है? आज की सबसे बड़ी खबर यही है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जातीय व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। यह यूपी में लोग अपनी गाड़ी पर अपनी जाति का स्टिकर नहीं लगा पाएंगे, और अगर उन्होंने लगाया तो फिर उनका चालान होगा। एफआईआर और चार्जशीट में शामिल व्यक्तियों की जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा। और जाति पर आधारित राजनीतिक रैलियों पर भी अब यूपी में रोक लगा दी गई है। आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक, नौकरी से लेकर शादी तक और दोस्ती तक हर जगह जाति का प्रमाण पत्र चलता रहा है। यहाँ तक कि चुनाव में भी जातियों के समीकरण के आधार पर टिकट बांटे जाते हैं। आप अक्सर हॉस्पिटल में किसी को ब्लड यानी खून की जरूरत होती है तो वह तुरंत ब्लड ले लेते हैं। कोई नहीं कहता कि इस जाति का ब्लड है तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, क्योंकि वह ऐसा करने से व्यक्ति की जान जा सकती है। तो फिर जातिगत भेदभाव क्यों? क्या आपको लगता है कि राजनीति इसे मान लेगी? क्या नेता जाति छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेता का सबसे बड़ा चुनावी हथियार ही जाति है। किस जाति के पास कितने वोट हैं, किस इलाके में किसका पलड़ा भारी है, किसे टिकट देना है, किसे मंत्री बनाना है, सब कुछ जाति के आधार पर तय होता है। यानी लोकतंत्र जो होना चाहिए था सबको जोड़ने वाला, वो बन चुका है सबको तोड़ने वाला। क्या आपके गांव, आपके मोहल्ले में जाति का भेदभाव आज भी मौजूद है या नहीं? या शादियां, दोस्ती, पंचायत सब कुछ जाति देखकर ही होता है या नहीं? अगर हम समाज से जाति नहीं हटा पाएंगे तो नेता क्यों हटाएंगे? राजनीति हमेशा उसी चीज का इस्तेमाल करती है जहाँ जनता कमजोर पड़ती है। जाति की राजनीति में असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। रोजगार गायब हो जाते हैं, शिक्षा गायब हो जाती है, स्वास्थ्य गायब, क्योंकि चर्चा सिर्फ इस बात पर होती है कि इस जाति के पास कितने वोट हैं, और यही सबसे बड़ा धोखा है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप जाति के नाम पर बटे रहेंगे? क्या आप जाति के नाम पर बटे रहेंगे या फिर जाति से ऊपर उठकर सिर्फ इंसान की पहचान से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अगर हमने आज नहीं सोचा, आने वाली पीढ़ियां भी यही पूछेगी, या हम विविधता वाले भारत में रहते थे या जातियों में बांटे जाने वाले भारत में। जय हिंद, जय भारत।